एनआरआई सोसाइटी है और वहाँ के प्रेसिडेंट है। नहीं, हमारा तो कोई विरोधी नहीं है। देखो, हमारा कार्य है सबको सुख पहुंचाना। हमको सुनने को मिला वहाँ किसी को दुख पहुंचा, हमने रास्ते बदल दिया। वहाँ कुछ जो लोगों से यूट्यूबर जो होते हैं, इन्होंने अपना क्या बोलते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मोह में। तो सत्य की हमेशा जीत होती है। साधु संतों में दिव्य आत्मा होती है और उनके मुख से निकली वाणी हमेशा सच होती है। देखिए, मथुरा वृंदावन, इसका ये किस्सा तो आपने ज़रूर सुना होगा कि वहाँ पर जो हमारे पूज्य गुरु जी हैं, ये संत हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज, शायद ही कोई ऐसा होगा जो उनकी शॉर्ट्स, उनकी वीडियोस या उनके प्रवचन नहीं सुनता होगा। आई थिंक सब हैं और शायद उन्होंने ही इस नए यूथ को जो है सनातनी धर्म की तरफ आगे धकेला है और जो हेलो हाय बोलते थे उनके मुंह से राधे राधे निकलना शुरू हुआ है। वैसे तो मथुरा वृंदावन शुरू से ही जो है देव की भूमि रही है, माना जाता है, माना क्या जाता है भी, लेकिन कुछ ऐसा वहाँ पर हुआ कि वहाँ पर जाने से लोग कतराने लगे। मामला क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, हम सबको, कि श्री प्रेमानंद जी महाराज जो है पिछले 5 साल से जो है अपना उनका जो रूटीन है, 2 बजे वो परिक्रमा करते हैं, 2 बजे उनके साथ उनके भक्तगण होते हैं और बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो उनको देखने के लिए आते हैं, जो उनसे उनके केली कुंज आश्रम में नहीं मिल पाते वो उनसे रास्ते में मिलते हैं। इवन कि एक वीडियो मैंने देखा था कि एक नया जोड़ा दूल्हा दुल्हन का, वो तक उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आया था। शायद उनके फेरे हुए थे, उसके बाद वो तुरंत वहाँ पर उनका आशीर्वाद लेने, ये है उनकी महिमा। और हर चीज़ पर वो इतने अच्छे से अपने विचार रखते हैं कि सामने वाले को पता भी नहीं होता कि मेरे मन में ये क्वेश्चन था और उसका आंसर मुझे प्रेमानंद जी महाराज ने दे दिया है। और मतलब इतने अच्छे तरीके से वो किसी को समझाते हैं कि इंसान देखता ही रह जाता है। तो हुआ क्या कि वो जब अपनी परिक्रमा करने के लिए निकलते थे अपने भक्तों के साथ, तो एक जो माहौल है ना, बहुत ही खुशनुमा हो जाता था। वहाँ विभोर हो जाते थे सब। तो अब जैसे सबको पता है कि मथुरा वृंदावन में जो है बाहर के भी बहुत लोग आए हैं और वहाँ पर स्पेशली दर्शन करने के लिए लोगों ने घर खरीदे हैं, अपार्टमेंट बनाए। तो ऐसे ही एक अपार्टमेंट का नाम है एनआरआई ग्रीन सोसाइटी। तो वहाँ पर जो है बाहर से लोग आए हुए हैं। कुछ लोगों ने मिलकर प्रेमानंद जी की इस परिक्रमा का विरोध किया कि उनकी ये परिक्रमा करने से रात को उनकी नींद खराब होती है, बच्चों की स्टडी पर इफेक्ट पड़ता है, बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है। लेकिन हमारे प्रेमानंद जी महाराज को जैसे इस बात का पता चला कि इस चीज़ का विरोध हो रहा है और मेरी वजह से किसी का दुख हो रहा है या किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने अपनी यात्रा वो छोड़ दी। वो यात्रा नहीं की, कुछ दिनों तक उन्होंने अपनी यात्रा बंद कर दी और वो अपने केली कुंज आश्रम में ही लोगों से मिलने लगे। यहाँ मैं ये बता दूँ कि प्रेमानंद जी महाराज जो हैं, उनकी दोनों किडनी फेल है, वो डायलिसिस पर होते हैं, लेकिन उनके मुख पर जो तेज है, आभा है, वो हर इंसान के बस की बात नहीं है। देखिए, नॉर्मल भी अगर हम बीमार होते हैं ना तो हमारा फेस उतर जाता है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपनी दोनों किडनियों को, कृष्ण और एक राधिका, ये नाम दिए हैं। शायद इस भगवान का ही असर है, यही आशीर्वाद है उनके ऊपर कि उनके चेहरे पर इतना तेज दिखता है। तो हुआ क्या कि कहते हैं ना, संतों का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। तो यही चीज़ हुई है। उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन भगवान की तरफ से एक चमत्कार हुआ। एनआरआई सोसाइटी के जो चेयरमैन हैं, जो हैं, वो मिलने आए हमारे महाराज जी से। उन्होंने वार्तालाप किया और उन्होंने एक चीज़ बोली कि ये जो ब्रिजवासी, ब्रिज में रहने वाला ये हर एक इंसान ये चाहता है कि महाराज जी की परिक्रमा हो। जैसे वो परिक्रमा कर रहे थे वैसे ही वो परिक्रमा करते रहे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कुछ लोगों का विरोध हुआ, इस चीज़ पर हम माफ़ी मांगते हैं और हम ये चाहते हैं कि आप दोबारा से जो है अपनी परिक्रमा को स्टार्ट करें। तब महाराज जी ने बोला कि अगर मेरी परिक्रमा करने से किसी को दिक्कत हो रही है तो भाई मैं परिक्रमा नहीं करना चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं यहीं सही हूँ। बाकी रही बात दर्शन की, मेरे पास कोई कभी भी आएगा, कुछ भी मन में भाव लेकर आएगा तो उसका वहाँ पर स्वागत है, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। तो देखिए, एक ये होते हैं असली के संत महात्मा, जो दुखी, श्राप, गुस्सा, लोभ, लालच, इन सब से ऊपर उठ चुके होते हैं। और ऐसा ही जब इंटरव्यू में मीडिया के द्वारा पूछा गया वहाँ के लोगों से, वहाँ के लोगों ने भी ये बोला। और सबसे अच्छी बात जो उन्होंने की, आपने दुकानों पर जगह जगह ये पोस्टर ज़रूर देखे होंगे कि एनआरआई ग्रीन सोसाइटी वालों को सम्मान नहीं मिलेगा। ये एक अच्छी पहल की वहाँ के लोगों ने, ताकि उस सोसाइटी वालों को समझ में आए और उन्होंने जो अपनी भूल स्वीकारी और प्रेमानंद जी के आश्रम में गए। काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज से माफ़ी भी मांगी और दोबारा ये परिक्रमा स्टार्ट करने का अनुरोध किया, जिस पर महाराज जी ने खुश होकर बोल दिया कि अगर आप सबकी इच्छा है तो ज़रूर होगा। और फिर से परिक्रमा स्टार्ट हो चुकी है। अब जो भी दर्शन करना चाहता है वहाँ जाके दर्शन कर सकता है, क्योंकि दूर बैठे जो उनके भगत थे उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का दुख फील हो रहा था, जिसमें कि मैं भी एक उनके भक्त हूँ। मुझे भी फील हो रहा था कि महाराज जी के दर्शन अब नहीं मिल पाएंगे, लेकिन वो दोबारा से हो गया और महाराज जी के दर्शन अब हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दोबारा परिक्रमा शुरू की हैं। तो क्योंकि ब्रिजवासी जो है, सबने ये चीज़ बोली कि जो ब्रिज का इंसान होगा ना, जो ब्रिज में रहता होगा, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि महाराज जी की परिक्रमा बंद हो।
क्योंकि कृष्ण राधा के बाद उनको ही एक दूसरा उनका अंश माना गया है। मैं ये नहीं कहूँगी वो रूप है, वो दूसरा उनका अंश है जो आज की नई पीढ़ी को जो है राधे कृष्ण के नाम की तरफ लेकर चलते हैं, जो साथ में लेकर चलते हैं। और वाकई इस चीज़ का फ़र्क हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इस चीज़ का। और मुझे बहुत खुशी है, आप लोगों को कितनी खुशी है प्रेमानंद जी महाराज जी के इस काम से कि उन्होंने दोबारा से अपनी परिक्रमा शुरू की है और सनातन धर्म की जीत हुई है। और बाकी जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, शायद वो सनातनी नहीं है तभी इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। तो बाकी बहुत ही खुशी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। और मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।